गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कॉन्टिन्यूटी का हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेके हाजिर हैं। पहले 2 लेक्चर में आपने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं। अब हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन इंटरवल और 6.2 एक्सरसाइज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिन्यूटी ऑन इंटरवल्स, 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, ओपन और क्लोज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हम इंटरवल्स लेके चलेंगे। यानी कि f कोई फंक्शन है, वो इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे, f इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल ab if it is continuous in point belongs to this interval, belongs to ab। यानी ए बी इंटरवल के में जो भी पॉइंट होंगे, इस इंटरवल के बीच में जो भी पॉइंट होंगे, अगर उन सभी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो इंटरवल के ऊपर भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। और द सेम रूल विल फॉलो फॉर क्लोज इंटरवल। मान लो हमारे पास इंटरवल 0 to 8 है, तो हम इसमें 2 जो है वो इस 0 to 8 में बिलोंग करता है, तो 2 पे भी कॉन्टिन्यूस मिलेगा। 4 बिलोंग करता है तो 4 पे भी क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब की बार जो क्वेश्चन आएंगे हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिलेगा, हमें एक इंटरवल बनेगा, तो उस इंटरवल में जो भी पॉइंट होंगे हम 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। वो सारी वैल्यू हम उस इंटरवल्स के ऊपर लेंगे। चेक करने का तरीका वही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जिस पॉइंट पे भी हम लोग चेक कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू, मान लो ए पे चेक करें तो ए, बी पे चेक करें तो बी रहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल्स। जो इंटरवल्स के ऊपर जो कॉन्टिन्यूटी है वो है ये। ठीक है, और क्लोज इंटरवल के ऊपर हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा तो वैल्यू लाइक करेगी हमारे पास ए बी के अंदर राइट ऑफ ए एंड लेफ्ट ऑफ द बी, ए के राइट में और लेफ्ट के बी के लेफ्ट में। मतलब ए और बी के बीच में जो वैल्यू एक्स आएगी हमारे पास, ये ए और बी है, तो एक्स वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट में लाइक करेगी हमारे पास, तो उस वैल्यू के ऊपर हम लोग चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी को इंटरवल्स के अंदर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, एफ ये कॉन्टिन्यूस गिवन है हमें, दोनों ही केस में कॉन्टिन्यूस है, ए और बी का मान निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं दोनों के दोनों। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एक्स की वैल्यू -1 से लेस है तो 4 है, -1 से 0 है तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी है, और x की वैल्यू 0 से पॉजिटिव है तो कोस एक्स। अब हमारे पास पहले तो हमें -1 पे चेक करेंगे और फिर किस पे चेक करेंगे? 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इंटरवल के ऊपर है, -1 से +1 तक चल रही है, या 0 पे कह सकते हैं, -1 से 0 या -1 से +1, तो मतलब -1 से 0, 0 पे 1 ऐसे चलेगी, लेकिन 1 का इसमें कंडीशन दे ही नहीं रखी है। ठीक है, -1 पे दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -1 नेगेटिव, -1 से छोटी वैल्यू, उसमें फंक्शन आपके पास आ रहा है 4। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी है तो उस केस में आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इसके अंदर x है ही नहीं, कुछ भी पुट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी आ गई? -4। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू -1 पॉजिटिव, -1 से बड़ी वैल्यू, यहाँ फंक्शन आएगा आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी, और वही आपके पास पुराना मेथड, x को हम मानेंगे -1 प्लस एच एज x अप्रोच टू -1 h विल अप्रोच टू 0। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? लिमिट h अप्रोच टू 0 a इंटू में -1 प्लस में h का होल स्क्वायर, मतलब a एक्स स्क्वायर प्लस में b। तो यहाँ से हमारे पास h का मान 0 है, -1 का स्क्वायर +1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास a प्लस में b। तो लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ -1 की जो वैल्यू है
वो यहाँ से आएगी, क्योंकि इक्वल का सिंबल यहाँ पे दे रखा है। तो -1 की वैल्यू 4 है, तो फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, तो a + b = 4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ चुकी है, फर्स्ट। उसके बाद हम चेकआउट करेंगे इसको 0 पे। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो 0 पे चेक करेंगे, यानी कि एट x = 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 नेगेटिव, x की वैल्यू 0 से छोटी, यहाँ देखो x की वैल्यू 0 से छोटी है, फंक्शन आएगा आपके पास ax² + b, और यहाँ पे भी x को पुट करेंगे 0 - h, तो h जो है वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो a इंटू में 0 - h का होल स्क्वायर प्लस में b, तो आपके पास h की वैल्यू जो है वो इसके अंदर कितनी है, 0, तो यहाँ से b आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। h 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 इंटू a क्या रहेगा, 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली b। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास आएगा cos x, और इसमें x को पुट करोगे 0 + h, तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 0 + h, और यहाँ पे h का मान 0 रखोगे, cos 0 1 होता है। ठीक है, cos 0 हमारे पास कितना होता है, cos 0 = 1, तो इसका मतलब यहाँ से b, ये लेफ्ट लिमिट है हमारे पास, इसका मान b आया था यहाँ से 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ चुकी है। b की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन में a + b = 4, तो a का मान क्या आ जाएगा, 3, a का मान 3, और b का मान हमारे पास कितना आ चुका है, 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8, f इज़ कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 to 8। तो पहला ब्रेकिंग पॉइंट 2 पे होगा, दूसरा 4 पे होगा। तो पहले हम चेक करेंगे एट x = 2, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 नेगेटिव। अब ज़रा देखिएगा, 2 नेगेटिव, x की वैल्यू 2 से छोटी, फंक्शन आपके पास आ रहा है x² प्लस में ax प्लस में b, और यहाँ x को पुट करोगे 2 - h, एज x अप्रोच टू 2 h विल अप्रोच टू 0, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट h अप्रोच टू 0 2 - h का होल स्क्वायर प्लस में a इंटू में 2 - h, और प्लस में क्या रहेगा, b। अब h जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर 4, यहाँ h 0, ये बनेगा 2a, और ये बनेगा आपके पास b। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ चुकी है। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में हमारे पास ये रही x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो यहाँ फंक्शन आ रहा है 3x प्लस में 2, वही बात यहाँ पे भी, पुट x = 2 प्लस में h, एज x अप्रोच टू 2 h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0 3 इंटू में 2 प्लस में h प्लस में 2, h का मान 0 है, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8, और फंक्शन f(2) की वैल्यू, यानी कि इक्वल का सिंबल यहाँ पे है, तो f(2) का मान भी हमारे पास कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो गिवन फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी लेफ्ट लिमिट ये है आपके पास, ये राइट लिमिट है, दोनों बराबर आ जाएंगे, यानी कि 4 प्लस में 2a प्लस में b = 8, यानी कि 2a प्लस में b = 4। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है यहाँ पे 2 वाला, ठीक है, 2 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। अब हम इसके अंदर 8 वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 वाला, सॉरी, इस पे साइड कर लेते हैं। देखिएगा, एट x = 4, एट x = 4, तो यहाँ पे देखिएगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव में x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी, यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा, 3x प्लस में 2, 3x प्लस में 2, और यहाँ पे x को पुट करोगे 4 - h, एज x अप्रोच टू 4 h विल अप्रोच टू 0, तो ये बनेगा लिमिट
एच अप्रोच टू 0 3 इंटू में 4 माइनस एच प्लस में 2। एच का मान 0 है, 4 3 12 और 2 कितने हो गए 14। ठीक है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 पॉजिटिव, लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, ये फंक्शन आएगा आपके पास 2ax प्लस में 5b, और यहाँ से x को पुट करोगे 4 प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास h अप्रोच टू 0 2a इंटू में 4 प्लस में h प्लस में 5b, यहाँ से आपके पास आएगा 8a, ये h 0 को अप्रोच कर रहा है, 8a प्लस में 5b, और f(4) का मान यहाँ पे इक्वल का सिंबल है, f(4) का मान यहाँ से 14 ही आएगा, f(4) भी क्या आएगा आपके पास 14। तो यहाँ से लेफ्ट लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट लिमिट, यानी कि 8a प्लस में 5b बराबर क्या हो जाएगा 14, इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ से हमारे पास ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इन दोनों से हमें किसका मान निकालना है, a और b का मान निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2a प्लस b बराबर 4, ये आपके पास सेकंड थी और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सोल्व आउट करना है यूजिंग एनी मेथड जो आप लोगों को 10th क्लास में कर रखा है। यहाँ पे मैं अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8, यहाँ 4 और यहाँ क्या बनेगा 16, तो हमारे पास माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, b का मान आ जाएगा -2, b का मान -2 है, तो 2a माइनस 2 बराबर 4, 2a बराबर 6, तो यहाँ से हमारे पास a का मान क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया, a का मान 3 और b का मान हमारे पास कितना आ गया, -1 आ चुका है। ठीक है, -3 और 1, सॉरी प्लस का 3, a का मान +3 और b का मान कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट मॉडुलस ऑफ x - 4 इज कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है इसको। तो इस मॉडुलस की वैल्यू को हम, मॉडुलस ऑफ x - 4 को हम क्या ले सकते हैं, इसमें ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो 4 पे आएगा, मतलब x की वैल्यू या तो 4 से बड़ी आएगी और या x की वैल्यू 4 से छोटी आएगी। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन के अंदर 4 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे 5 लेंगे, तो 5 6 7, 5 - 4 1, 6 - 4 2, 7 - 4 3, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगे, तो फंक्शन हमारे पास इस इंटरवल में क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम 4 से छोटी वैल्यू लेते हैं, जैसे 3 लेंगे, तो 3 - 4 क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से फंक्शन आपका क्या रहेगा, -(x - 4). अब हमें इसमें 4 पे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 4 पॉजिटिव, सॉरी राइट हैंड लिमिट करते हैं पहले, 4 पॉजिटिव, फंक्शन आपके पास है x - 4, x को पुट करेंगे 4 प्लस एच, तो हमारे पास एज x अप्रोच टू 4 h विल अप्रोच टू 0, लिमिट h अप्रोच टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 प्लस एच -4, 4 से 4 कैंसिल, h किसको अप्रोच कर गया 0 को। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोच टू 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव में फंक्शन आपके पास आएगा 4 - x, इस नेगेटिव को मैं अंदर ले गया, यहाँ पे x को पुट करोगे 4 - h, वही बात, लिमिट h अप्रोच टू 0, 4 -4 प्लस h, यहाँ पे भी 0 को अप्रोच कर रहा है, और f(4) का मान भी क्या आ रहा है 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको हम a पॉइंट लेके भी कर सकते हैं, अगर ये चीज़ ना बढ़ाना चाहें हम सीधा, तो a पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, a बिलोंग टू r, a - h a प्लस h, तो भी आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल के करेंगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कुछ एक रिजल्ट्स हैं आपके पास, जैसे f और g दो फंक्शन है, तो अगर दोनों कॉन्टिन्यूस हैं तो f प्लस जी भी क्या होगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस, f माइनस जी भी क्या रहेगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस,
एफ इंटू जी भी क्या रहेगा हमारे पास कॉन्टिन्यूस, और एफ डिवाइड जी प्रोवाइडेड जी नॉट इक्वल टू 0 विल बी कॉन्टिन्यूस। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इसमें एक सबसे जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है कि फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है जी सर्कल एफ, आप जानते हैं कंपोजिशन मैपिंग, इसको बोलते हैं कंपोजिशन मैपिंग। कंपोजिशन मैपिंग मतलब अगर हमारे पास एफ और जी कंटिन्यूस हैं, एफ और जी अगर कंटिन्यूस हैं तो उनकी कंपोजिशन मैपिंग भी क्या होगी हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखनी। उसके बाद मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस, चेक कर सकते हैं। साइन फंक्शन भी हमेशा क्या रहता है कॉन्टिन्यूस। कोस फंक्शन भी हमारे पास क्या रहता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस छोटा सा क्वेश्चन बनता है। जैसे हम अगर देखें, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ कोस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मॉडुलस ऑफ, इस प्रॉपर्टी यूज करते हुए मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, एफ एक्स हमारे पास क्या है मॉडुलस ऑफ कोस एक्स, इसको हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना है, इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो हम इसके अंदर, या फिर इसको एफ एक्स ना माने, इसको एफ एक्स मान लिया हमने, इसके अंदर जो एफ एक्स ही माने या फिर इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें दो फंक्शन, इसको एच एक्स मान लेते हैं फिर हम। ठीक है, इसको हमें एच एक्स मान लेते हैं एक बार। ये फंक्शन हमारे पास क्या मान लिया हमने एच एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स फंक्शन हमने मान लिया कोस एक्स फंक्शन, और जी एक्स फंक्शन हमने मान लिया मॉडुलस ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं जो हमने कहा था एफ एक्स कोस एक्स फंक्शन और जी एक्स क्या है मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो हम यहाँ से जी सर्कल एफ अगर निकालना चाहें तो जी ऑफ एफ एक्स आएगा, जी ऑफ एफ एक्स का मान हमारे पास कोस एक्स है। तो जी फंक्शन के अंदर जो एलिमेंट जाएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा मॉडुलस। अब की बार जी फंक्शन में कोस एक्स आ रहा है तो इस पर क्या लग जाएगा मॉडुलस ऑफ कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं एवरी कोसाइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो ये कोस फंक्शन कॉन्टिन्यूस, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो ये फंक्शन भी क्या आ जाएगा कॉन्टिन्यूस। तो इनकी जो कंपोजिशन मैपिंग है वो भी क्या हो जाएगी हमारे पास कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से आप लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके पास, हमारे पास इंटरवल्स के कॉन्टिन्यूटी ऑफ एन इंटरवल्स। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको फॉलो आउट करना है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स का करना है, मान लो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स कॉन्टिन्यूस कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस, तो इन दोनों की प्लस मैपिंग करेंगे साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, वो भी क्या होगी कॉन्टिन्यूस। या फिर आप इसको ए पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू ए के लेफ्ट निकालोगे ए के राइट निकालोगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, वो भी तरीका हो सकता है करने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको मैं दिला दूँ कि जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है वो एक्सरसाइज 6.2 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बताया है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। थैंक यू वेरी मच।